All right. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And recently I got a interesting comment that आप अपनी API टेस्टिंग्स के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हो? How do you manage the workflow of writing APIs, testing them, documenting them and बाकी टीम के साथ कैसे शेयर करते हो? So I thought it's a very nice idea, it's a very good idea. तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए. So in this particular video, I want to showcase that what tools I use for API client testing, व्हाट क्लाइंट डू आई यूज़, किस तरह से मैं अपने डेवलपर्स के साथ उनको सिंक में रखता हूँ, हाउ माई टीम knows which all APIs are available. So this is going to be a very interesting video and it's a very like productive video. So with that, let's start with the video. सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ रिक्वेस्टली क्लाइंट विच इज़ एन एपीआई क्लाइंट एंड इट्स ओपन सोर्स एंड फ्रॉम लास्ट आई थिंक 6 to 7 months एंड इवन मोर देन दैट मैं इस पर्टिकुलर एपीआई क्लाइंट को यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. दे हैव अ क्रोम एक्सटेंशन ऑल्सो, दे हैव इंटरसेप्टर ऑल्सो एंड इवन द एपीआई क्लाइंट. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर लेट्स सी दैट एपीआई क्लाइंट ऑफ रिक्वेस्टली किस तरह से काम करता है. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो ये है ऑफिशियल पेज ऑफ द रिक्वेस्टली जहाँ से आप रिक्वेस्टली को इंस्टॉल कर सकते हैं बोथ फॉर योर मैक एंड डेस्कटॉप क्लाइंट एंड इवन क्रोम एक्सटेंशन. सो यहाँ पर यू कैन जस्ट डू अ फ्री डाउनलोड. हियर इज द डाउनलोड बटन. तो मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्टली को डाउनलोड कर रखा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द स्टेप. सो लेट मी शो यू माई रिक्वेस्टली. सो ये है हमारा रिक्वेस्टली एंड किस तरह से मैं इसको यूज़ करता हूँ हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर. ओके, सो रिक्वेस्टली के अंदर एज आई हैव टोल्ड यू, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं. यू हैव अ नेटवर्क इंटरसेप्टर, यू हैव रूल ओवर राइडिंग, यू हैव एपीआईज एंड इवन मोर फीचर्स. बट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस फीचर एंड प्राइमरली एक फीचर जिसके साथ मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, एक वर्क स्पेस को मैं गिट से VCS कंट्रोल कर सकता हूँ. दैट इज वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम. So what I can do is, अगर आप देख सकते हो, I already have two workspaces. Let me just try to create a new workspace. Okay. Now जब आप एक local workspace बनाते हो, एक local workspace, आप क्या कर सकते हो? You can actually open an existing workspace या फिर आप एक नया workspace create कर सकते हो. सो यू कैन सी दैट ये मेरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेरे पास कुछ फोल्डर्स हैं. व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज ना, मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना सकता हूँ. सो लेट्स से मैं इसको बोलूँगा दैट माई लेट्स से YT ट्यूटोरियल. ओके, वर्क स्पेस माई वाइट, या फिर इसको हम बोलेंगे यूट्यूब ट्यूटोरियल. ओके, तो ये हमने क्या किया, हमने एक फ़ोल्डर बनाया. इट्स जस्ट अ फ़ोल्डर. तो अगर हम इसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो अब ये क्या करेगा, मेरे इस वर्क स्पेस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने वर्क स्पेस बना सकता हूँ इसके अंदर, राइट, इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर. सो लेट्स क्रिएट अ वर्क स्पेस. लेट्स से पीयूष पर्सनल, या पर्सनल नहीं, पीयूष YT वर्क स्पेस. नाउ लेट मी शो यू द बेस्ट पार्ट. जब हम इस वर्क स्पेस को क्रिएट करेंगे ना, ये क्या करेगा, आप जो भी यहाँ पर इन्वायरमेंट्स क्रिएट करोगे, जो भी आप यहाँ पर एपीआई टेस्टिंग करोगे, आप एपीआई कॉल्स करोगे, उसको आपकी लोकल डायरेक्टरी के ऊपर सेव करता रहेगा. सो लेट मी शो यू, जो मैंने अभी जस्ट एक फोल्डर बनाया ना, उस फोल्डर का अभी स्टेट क्या है. सो यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है एंड इसने क्या किया, इसके अंदर एक इन्वायरमेंट्स एंड रिक्वेस्टली डॉट जेसन फाइल बनाई. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज फाइल्स. वापस चलते हैं एंड लेट से मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मुझे यहाँ पर एक एपीआई चाहिए लाइक टू टेस्ट समथिंग. सो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ जेसन प्लेस होल्डर. ओके, सो आप जेसन प्लेस होल्डर को यूज़ कर सकते हो जस्ट फॉर मॉकिंग सम रिक्वेस्ट. सो लेट्स से मेरे को यहाँ पर कुछ एपीआई को टेस्ट करना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी. ठीक है, वापस चलते हैं. लेट्स क्रिएट अ कलेक्शन. मेरे को एक कलेक्शन बनाना है. सो लेट्स से जो ये मेरी कलेक्शन है, इसका नाम मैं दूंगा जेसन. ओके, प्लेस होल्डर. तो इसको हम नाम दे देते हैं जेसन प्लेस होल्डर. एंड इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन जस्ट क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट एंड ये मैंने अपना यूआरएल किया पेस्ट. इट्स अ गेट रिक्वेस्ट. मुझे कोई भी पैरामीटर्स सेंड नहीं करने हैं. सेंड करते हैं एंड यू कैन सी आई गॉट द रिस्पॉन्स. सो ये है हमारा रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस. तो इसको हम थोड़ा एक्सपांड करके देख लेते हैं. सो हमारा ये रिस्पॉन्स आया. लेट्स से मुझे इसको सेव करना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू, इसको हम एक नेम दे देते हैं, दैट इज गेट ऑल. मैं आपके लिए जूम इन करता हूँ. गेट ऑल टू डूज, राइट. एंड फिर हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे सेव. दैट्स इट. मैंने सिर्फ कंट्रोल एस या कमांड एस दबाया एंड इसने इस रिक्वेस्ट को सेव कर लिया मेरे लोकल
फ़ोल्डर्स के अंदर। यू कैन सी हमारे लोकल फ़ोल्डर्स के अंदर कुछ फ़ाइल्स क्रिएट हो रही हैं। एक काम करते हैं, एक और रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है? सो व्हाट आई कैन डू, मुझे एक पर्टिकुलर टू डू फेच करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ एंड इट्स एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं एक सेंड रिक्वेस्ट करूँगा। यू कैन सी आई एम गेटिंग अ पर्टिकुलर टू डू। सो हम इसको एक नेम दे देते हैं, दैट गेट टू डू बाय आईडी। तो ये इसका हमने नेम दिया, सेव किया। उसने फिर से क्या किया, हमारे फ़ोल्डर के अंदर यू कैन सी एक और फाइल हमारी बन गई। बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़, लेट्स से आपने अपनी रिक्वेस्ट को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है फ़ोल्डर्स एंड रिक्वेस्ट के अंदर। आपके पास बिकॉज़ एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ फ़ोल्डर, आप इसको वर्ज़न कंट्रोल कर सकते हो विद एनी सिस्टम। सो लेट्स से मुझे इसको गिटहब के साथ सिंक करना है, तो मैं अपना github.com ओपन करूँगा एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू रिपॉज़िटरी, राइट? तो ये है मेरा गिटहब एंड रिपॉज़िटरीज़ के अंदर लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू रिपॉज़िटरी। सो लेट्स से मैंने इस रिपॉज़िटरी का नाम दिया दैट ये क्या है, मेरा YT रिक्वेस्टली लेट्स से कलेक्शंस या फिर एक वर्कस्पेस, राइट? सो मैं इसको नाम दूँगा YT रिक्वेस्टली वर्कस्पेस एंड इट्स अ पब्लिक, ठीक है? अभी के लिए इसको पब्लिक रहने देते हैं। Let's create a repository. At the end of the day, it's just a simple repository. So what I'm going to do is मैं इसका ये कॉपी कर लेता हूँ रिमोट वाली कमांड एंड हम अपने टर्मिनल के अंदर जाएंगे। सो ये है हमारा टर्मिनल। सीडी करते हैं हमारे कोडिंग फोल्डर के अंदर एंड उसके अंदर हम सीडी करेंगे हमारे पीयूष वाईटी वर्कस्पेस फोल्डर के अंदर, राइट? सो अगर हम यहाँ पे बैक चलते हैं, एक्चुअली इट्स यूट्यूब ट्यूटोरियल फर्स्ट, तो यूट्यूब ट्यूटोरियल, ओके, यूट्यूब ट्यूटोरियल एंड यहाँ पर हम करेंगे गिट इनिट। ओके, वेरी गुड। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम गेट रिमोट सेट कर देंगे, गेट ऐड डॉट गेट कमिट, ओके, ऐड टू रिक्वेस्ट, दैट्स इट। एंड फिर आप उसको पुश कर दो। सो पुश करने के लिए यू हैव टू सेट एन अपस्ट्रीम, तो कमांड को कॉपी एंड पेस्ट, दैट्स इट। मैंने सिर्फ इसको क्या किया, मैंने सिर्फ इसको पुश किया। लेट्स जस्ट डू अ यस, ओके, एंड यू कैन सी ये हमारा पुश हो चुका है। अगर हम यहाँ पर वापस आते हैं एंड आई जस्ट डू अ रीफ्रेश, व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज मेरी यहाँ पर फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब ये फाइल्स क्या है, ये फाइल्स क्रिएट की हैं रिक्वेस्टली ने, जो फुली वर्जन कंट्रोल्ड है, राइट? यू कैन सी यहाँ पर हमारी सारी रिक्वेस्ट आ दो। व्हाट आई कैन डू इज, लेट्स से मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, मैं एक और रिक्वेस्ट बनाना चाहता हूँ। सो जेसन प्लेस होल्डर की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। सो लेट्स जस्ट टेक, लेट्स से मुझे पोस्ट को फेच करना है, राइट? ये हमारा एक यूआरएल है। लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर। एक कलेक्शन के अंदर भी एक न्यू कलेक्शन बना सकते हैं, तो इसको हम बोल देंगे पोस्ट एंड इसके अंदर आई वांट टू मेक अ HTTP रिक्वेस्ट, ओके, एंड ये हमारा रिक्वेस्ट का यूआरएल है। इसको बोलेंगे गेट ऑल पोस्ट्स। तो हमने गेट ऑल पोस्ट करके बनाया एंड लेट्स जस्ट डू अ सेंड। यू कैन सी मेरे को सारी पोस्ट मेरी दिख रही हैं एंड हमने इसको कर दिया सेव। जैसे ही आपने किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर कुछ अपडेट किया, व्हाट यू कैन डू, अगर मैं यहाँ पर गेट स्टेटस करता हूँ, यू कैन सी एक न्यू फाइल्स क्रिएट हुई, राइट? सो गेट ऐड डॉट कर देते हैं, गेट कमिट -m मैसेज देते हैं ऐड पोस्ट राउट, ओके, एंड गेट पुश। तो जैसे ही हम इसको गेट पुश करेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, हमारे गिटहब के ऊपर पुश हो जाएगा बिकॉज इट्स जस्ट फाइल सिस्टम। सो अगर मैं अपना यहाँ पर कमिट्स को चेक करता हूँ, यू कैन सी अभी मैंने कमिट किया एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारा ये एक जेसन है विच इज़ लाइक इंटरनली लाइक हैंडल्ड बाय रिक्वेस्टली। अब आता है बेस्ट पार्ट, बिकॉज मेरी रिक्वेस्ट गिट के साथ वर्जन कंट्रोल्ड है, मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने कलीग्स को, अपनी टीम को ऐड कर सकता हूँ, करेक्ट? तो वो भी क्या करेंगे, यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे गिटहब के ऊपर एंड व्हाट दे कैन डू इज दे कैन बेसिकली डू अ गिट क्लोन। तो उनके लोकल के अंदर भी ये पूरा जो फाइल सिस्टम है वो आ जाएगा। नाउ बिकॉज यू हैव दिस फाइल्स ऑन योर सिस्टम, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ वर्क स्पेस एंड यहाँ पर आप एक ओपन एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस खोल सकते हो। सो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर एक ओपन एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, दिस इज लाइक ऑलरेडी ओपन। यू कैन सी ये सारा कुछ यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है। सो बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा था, दैट्स व्हाट इट इज शोन हियर। सो लेट्स से अभी के लिए अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ, लेट मी जस्ट, आई जस्ट डोंट वांट टू डिलीट इट, राइट? सो मैं इसको यहाँ से डिलीट नहीं करूँगा बिकॉज फोल्डर इज ऑलरेडी देयर। बट अगर आपका जो टीममेट है वो क्या करेगा, ऐड वर्क स्पेस ओपन एग्जिस्टिंग, तो ये जो गिट वाला फोल्डर है ना, जिसको अभी हमने गिट के साथ इनिशियलाइज किया है, जिसके हमें गिट के साथ ट्रैक कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। सो व्हाट विल हैपन इज, जब भी आपका बैकएंड डेवलपर कुछ भी चेंज करता है, वो इस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी में पुश करेगा एंड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको सिर्फ क्या करना है, गिट पुल करना है। जैसे ही आप गिट पुल करोगे, द चेंजेस विल कम इनटू योर, एंड यहाँ पर वो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी।
फॉर अ टाइम बीइंग मैं आपको डायरेक्टली गिटहब के ऊपर कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। लेट अस से हम यहाँ पर डायरेक्टली कुछ चेंज कर देते हैं, पोस्ट के अंदर जाते हैं, गेट ऑल पोस्ट के अंदर मैं इसका ये नेम चेंज कर देता हूँ। तो मैं डायरेक्टली इसको जेसन फाइल को यहाँ पे एडिट करता हूँ, गेट ऑल पोस्ट फ्रॉम डीबी। तो ये लेट्स से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कमिट कर दिया। लेट्स से हमारा जो बैकएंड डेवलपर था, उसने इस चीज़ को यहाँ पर चेंज किया। सो देयर इज़ अ न्यू कमिट। नाउ व्हाट आई कैन डू, मेरे को यहाँ पर सिर्फ गेट ऑल पोस्ट ही दिखाई दे रहा है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से गेट पुल कर लो। बिकॉज देयर आर सम न्यू चेंजेस, आई वांट टू डू अ गेट पुल। गेट पुल करते हैं, न्यू चेंजेस आ चुके हैं। अगर मैं अपने इस रिक्वेस्टली को रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी गेट ऑल पोस्ट फ्रॉम डीबी आ चुका है। सो दैट इज हाउ आपकी जो टीम है वो इन सिंक रह सकती है फॉर एब्सोल्यूटली फ्री। बिकॉज आपको सिर्फ अपने गिट हब को ही, तो आपको सिर्फ अपने जो प्रोजेक्ट है उसको सिर्फ एक गिट पे पुश करना है। एंड इस फीचर का एक और बेनिफिट क्या है ना, आप ये जो वर्क स्पेस बना रहे हो ना, विच इज़ एट द एंड ऑफ द डे जस्ट अ फोल्डर, आप इसको अपने सोर्स कोड के अंदर भी तो रख सकते हो ना। जो आपके प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है, आप ये फोल्डर अपना वर्क स्पेस उस प्रोजेक्ट के अंदर ही बना दो, इनसाइड योर मोनो रिपो लेट से। एंड बिकॉज आप उस मोनो आप अपने कोड को जब पुश करोगे, बाकी टीम को भी तो आपका लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर बना रहे हो, जो कलेक्शन आप यहाँ पर बना रहे हो, वो उनके साथ भी इन सिंक रहेगी। सो दिस इज द बेस्ट वे जिसके साथ आप अपनी टीम को इन सिंक रख सकते हो विद द एपीआईज, एंड हम ये यूज करते हैं। ओके, एक जो थोड़े से और फीचर्स मेरे को इसके पसंद है ना, अलॉन्ग विद दिस इज एक्चुअली दिस गेट क्लाइंट कोड। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बट वेरी हैंडी। आप यहाँ पर ना बहुत सारे क्लाइंट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे हम यूजुअली नोड जेएस में काम करते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नोड एंड एक्सियोस। तो इस कोड का ना ये एक एक्सियोस स्निपेट दे देता है। वेरी स्मॉल थिंग, वेरी मिनिमल थिंग बट वेरी हेल्पफुल। तो ये भी एक अच्छा फीचर है विच इज़ ऑफर्ड हेयर। ओके, तो सेंड कर सकते हैं, यू कैन सी द हेडर्स। तो बाकी सारी चीज़ें बेसिक है। आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, यू कैन सी एवरीथिंग डेटा हेयर। आप हेडर्स देख सकते हो, आप यहाँ पे ऑथराइजेशन कर सकते हो। बट द दिस पर्टिकुलर फीचर इज़ अ गेम चेंजर फॉर मी, कि मैं अपनी रिक्वेस्ट को, मैं अपने उसको फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके गिट के ऊपर पुश कर सकता हूँ। एंड पूरी टीम इन सिंक रहती है विदाउट एनी ओवरहेड। मुझे कोई सेपरेट अकाउंट या क्लाउड नहीं बनाना है, इट्स दैट सिंपल। So this is how I manage my workflows. I use Requestly primarily, and it's been like a long time I am using it now. So do let me know that आपको ये particular client कैसा लगा, and मेरी कुछ videos के नीचे comments थे that उन्होंने मेरे से ही जाना है that Requestly client is there, and now they have already made a switch and they are loving it. So सभी relevant links आपको नीचे description में मिल जाएंगे. Do check out Requestly API client. Let me know your thoughts on this particular client. And that was all about this particular video. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।